हेलो एवरीवन, मैं हूं केशव जिंदल और आप देख रहे हैं मेजरिंग टाइम व्हाट, व्हाई एंड हाउ का पार्ट 2। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डे की, जो कि डायनेमिज्म ऑफ टाइम की सबसे बेसिक ऑब्जर्वेशन। हमने ये भी जाना कि पुराने मेथड्स में क्या क्या वेरिएशंस थी और सन हमारा बेस्ट ऑप्शन है एक डे को मेजर करने का। तो अब हम इस क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं कि दिन में 24 घंटे ही क्यों होते। सो लेट्स बिगिन इट। तो हमारा पहला सवाल ये है कि दिन को 24 घंटों में किसने बांटा? तो इसका आंसर है इजिप्शियंस। हमने दिन को 24 घंटे में बांटने का प्रोसीजर इजिप्शियंस से उठाया है। इजिप्शियंस के पास शैडो क्लॉक्स यानी कि सनडायल्स, जिससे वो दिन की रोशनी को 12 हिस्सों में बांटते थे। दिन की रोशनी से मेरा मतलब है कि सूरज उगने से सूरज डूबने तक। ये जो 12 पार्ट्स थे, इसको 1, 10 और 1 पार्ट में बांटा हुआ था, क्योंकि जो सनडायल्स थे वो सूरज उगते हुए और सूरज डूबते हुए में अच्छे से काम नहीं करते। तो 10 घंटे बीच के, 1 घंटा शुरुआत का और 1 घंटा अंत का, इस तरीके से दिन को बांटा हुआ था। जो रोशनी वाला दिन था उसको बांटा था इजिप्शियंस ने 12 हिस्सों में। इसी तरह उन्होंने रात को भी 12 हिस्सों में बांटा हुआ था। ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जिसमें स्टार्स के ग्रुप्स का यूज किया गया। इस सिस्टम में 36 कंस्टेलेशंस थे, जिनको आज हम डेकन्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कंस्टेलेशन 10 दिनों के लिए थी। तो साल के 360 दिन कवर हो गए, और जो हमें पता है कि आज 5 दिन और बचते हैं, उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम्स थे। चूंकि ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था, तो याद रखना उनके लिए भी मुश्किल था। इसीलिए इजिप्शियंस ने टेबल्स बनाई हुई थी, जिससे वो स्टार्स का यूज करके टाइम का पता लगा सके। और हमें ये बात कैसे पता है? क्योंकि वैसी टेबल्स इजिप्शियंस की कब्रों में मिली हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मानते थे कि मरने के बाद भी इंसान का एक जीवन होता है और उसमें उसे टाइम पता करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसकी जो कॉफिन थी, उनकी दीवारों पर ये टेबल्स बनी हुई होती। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा कि 24 ही क्यों? एक्चुअली 24 नहीं, हमें पूछना चाहिए 12 क्यों। तो अब 12 क्यों कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि चाइनीज टाइम कीपिंग के सिस्टम में भी 12 डबल आवर्स होते थे। सबसे पहली थ्योरी है फिंगर जॉइंट्स। क्योंकि हमारे हाथ में 12 फिंगर जॉइंट्स होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि गिनने में आसानी रही होगी, इसलिए उन्होंने 12 नंबर को अडॉप्ट किया। ये बहुत ही लेम सा लगता है, क्योंकि एक तरफ हम उनको इतना एडवांस्ड बता रहे हैं और एक तरफ इतनी बेसिक सी बात कह रहे हैं। तो दूसरी थ्योरी है मैथमेटिक्स की। हमें पता है कि ये दोनों सिविलाइजेशंस मैथमेटिक्स में बहुत ही आगे थी। तो 12 नंबर ही क्यों? क्योंकि ये पहले 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम है। 1, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 है। तो किसी भी चीज के अगर 12 हिस्से हैं, तो हम उसे 2-2 के जोड़े में, 3-3 के जोड़ों में, 4-4 के जोड़ों में रख सकते हैं। उसके बाद एक एनालॉजी ये है कि नंबर 12 को या तो 3 स्केल्स या फिर 4 ट्रायंगल्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हर घंटे के बारे में अगर उनको कुछ इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है, तो वो एक ट्रायंगल की एज पर लिखकर उसको स्टोर कर सकते हैं। और हमें पता है कि ऐसी टेबलेट्स, स्टोन टेबलेट्स का यूज करते थे एंशिएंट लोग। सो हमारी क्वेरीज फिनिश? जी नहीं, यहाँ पर हमारी वीडियो फिनिश नहीं होती, क्योंकि इजिप्शियन आवर्स अनइक्वल थे। दिन के घंटे रात के घंटों से लंबे होते थे गर्मियों में और छोटे होते थे सर्दियों में। और इसी वजह से हमने इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस, ये 2 चीजों को नोटिस करना शुरू किया। इक्विनॉक्स जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो घंटों की लंबाई सेम होगी। और सोल्स्टिस जहां पर या तो रात सबसे लंबी होती है या फिर दिन सबसे लंबा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस की साइंस और रिलीजियस इंपॉर्टेंस कवर करूं, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये इजिप्शियंस वाला सिस्टम रोमन्स और ग्रीक्स ने उठा लिया, लेकिन रात के सिस्टम्स में कुछ बदलाव किए। उसको 12 घंटे की जगह 4
3-3 घंटे के विजिल्स में कन्वर्ट कर दिया। किसी भी बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज से ये पता चल सकता था कि घंटों की लंबाई में डिफरेंस है। और हम जानते हैं हिस्ट्री की स्टडी से कि वो इंस्ट्रूमेंट था वाटर क्लॉक्स। धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमर्स ने एक दिन को 24 बराबर हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया, जैसा कि इक्विनॉक्स को होता था जब दिन और रात बराबर होते हैं। और तब से दोनों सिस्टम्स एक साथ चलने लगे, अनइक्वल आवर्स वाला भी और इक्वल आवर्स वाला भी। लेकिन समय के साथ जो इक्वल आवर्स वाला सिस्टम था वो लोगों को ज्यादा सहूलियत वाला लगा और वो ही नॉर्म बन गया। दिन का पहला घंटा कब होगा ये भी बदलता रहा है। कोई बोला सूर्योदय के समय, कोई बोला आधी रात को, कोई बोला सूर्यास्त के समय, कोई बोला जब नून है, सूरज हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर है तब। लेकिन हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले ही मैं आपके समय की कुछ प्रीशियस मिनट्स ले चुका हूं, जिनको मैं अगले पार्ट में लौटाने की कोशिश करूंगा जब हम बात करेंगे मिनट्स और सेकंड्स। हमेशा की तरह इस वीडियो में यूज्ड सभी सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है। रिटन वर्जन मेरी वेबसाइट पर पब्लिश्ड है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर पसंद आया तो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।